अगर वार्ड 1 में कोई इमरजेंसी होती है, वहाँ की जो इंचार्ज है वो वहाँ से एक बटन प्रेस करेंगी जी। जिसका हमें यहाँ पे सर सायरन सुनाई देगा। ओके सर उसके बाद जी। ये हमें सायरन सुनाई देगा। हमारा सेकंड स्टेप पे सर हमें ये वॉल्यूम ऑफ करना है। सेम बटन जो है वो नीचे वार्ड में भी लगे हर एक? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर वहाँ पे जो है वो कॉलिंग के लिए फोन है जी। और सर सायरन के लिए बटन है। जैसे वार्ड 1 का मैंने आपको बताया, वहाँ से हमारी इंचार्ज जो है ऑन ड्यूटी वो बटन प्रेस करेंगे और हमें सायरन यहाँ सुनाई देगा। सभी वार्ड में ऐसा ही है? हाँ जी जी सर। तो फिर सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा कि हम ये वॉल्यूम ऑफ करेंगे जी, कि किसी को डिस्टर्बेंस बाहर ना हो और मैसेज पहुंच गया है। जी सर। फिर वहाँ से हमें कॉल आएगी। सर हमें कॉल पर बताया जाएगा, जैसे सर यहाँ पे हमारे पास 8 कोड्स है जी। कोड ब्लू कार्डिक अरेस्ट के लिए, कोड रेड फायर के लिए, कोड पिंक आ गया चाइल्ड अब्डक्शन के लिए, कोड वायलेट आ गया अटेंडर जो वायलेंट वगैरह होता है पेशेंट का। उसके बाद सर कोड ऑरेंज आ गया सर डिजास्टर के लिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कंट्रोल रूम में हम मौजूद हैं। अंदर लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार इस कंट्रोल रूम की बात करें ये कितना महत्वपूर्ण है और कितना इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर क्या कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं। एक बार चाहूंगा ये तस्वीरें आपको दिखाने की, किस तरीके से आपने बहुत सारे कंट्रोल रूम्स देखे होंगे, लेकिन इस कंट्रोल रूम का महत्व क्या है, किस तरीके से यहाँ पर बैठे इस रूम के अंदर चीजों को कंट्रोल किया जाता है, उसको लेकर भी यहाँ पर प्रॉपर स्टाफ भी है। और ये आप बटन्स देख रहे होंगे, वार्ड वाइज वार्ड जो है ये बटन है, वार्ड नंबर 1 से लेकर आप देखेंगे वार्ड नंबर 11 तक, उसके बाद 11A, इसी तरीके से वार्ड 12, 13, 14, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी डिस्प्ले नंबर देखोगे। जब भी यहाँ से कंट्रोल रूम में जो भी ऑपरेट कर रहे होंगे वो यहाँ से क्लिक करेंगे। जिस भी इमरजेंसी वार्ड में कोई प्रॉब्लम दिखती है या कुछ ऐसा है, अक्सर क्या होता था कि कोई पेशेंट को या फिर किसी तरीके की भी किसी वार्ड में भी दिक्कत आ रही है तो यहाँ से डॉक्टर तक पहुंचने में या फिर किसी को इंटीमेट करने में समय काफी जाता था। लेकिन अब कंट्रोल रूम सिस्टम में जो है ना वो मिनटों का काम आप कह सकते हो कि सेकंड्स में पूरा होगा। तो जो कंट्रोल रूम संभालते हैं, जिनके हाथ में देख रेख है, मानसी जी हमारे साथ है। मानसी जी, पहले क्या होता था, किसी वार्ड में भी कोई बाई चांस दिक्कत कोई आ जाए तो डॉक्टर तक इंटीमेट करने में कई सारा टाइम जो है वो वेस्ट होता था। आपको लगता है इस कंट्रोल रूम जब से ये बना है, ये कहीं ना कहीं एक देन है, एक बेनिफिट है, समय भी बचता है और जल्द कोई प्रॉब्लम हो सॉर्ट आउट भी हो जाती है? हाँ जी जी सर बिल्कुल। ये थोड़ा हमें बताएंगे कि ये जो वार्ड 1, 2, 3 यहाँ पर दर्शाया गया है या फिर जो ये बटन्स लगाए हैं किस तरह काम करते हैं और कैसे करते हैं? सर इन केस कोई इमरजेंसी होती है वार्ड में, जैसे कि वार्ड 1 आप देख रहे हैं, अगर वार्ड 1 में कोई इमरजेंसी होती है, वहाँ की जो इंचार्ज है वो वहाँ से एक बटन प्रेस करेंगी जी। जिसका हमें यहाँ पे सर सायरन सुनाई देगा। ओके सर उसके बाद जी। ये हमें सायरन सुनाई देगा। हमारा सेकंड स्टेप पे सर हमें ये वॉल्यूम ऑफ करना है। सेम बटन जो है वो नीचे वार्ड में भी लगे हर एक? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर वहाँ पे जो है वो कॉलिंग के लिए फोन है जी। और सर सायरन के लिए बटन है। जैसे वार्ड 1 का मैंने आपको बताया, वहाँ से हमारी इंचार्ज जो है ऑन ड्यूटी वो बटन प्रेस करेंगे और हमें सायरन यहाँ सुनाई देगा। सभी वार्ड में ऐसा ही है? हाँ जी जी सर। तो फिर सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा कि हम ये वॉल्यूम ऑफ करेंगे जी, कि किसी को डिस्टर्बेंस बाहर ना हो और मैसेज पहुंच गया है। जी सर। फिर वहाँ से हमें कॉल आएगी। सर हमें कॉल पर बताया जाएगा, जैसे सर यहाँ पे हमारे पास 8 कोड्स है जी। कोड ब्लू कार्डिक अरेस्ट के लिए, कोड रेड फायर के लिए, कोड पिंक आ गया चाइल्ड अब्डक्शन के लिए, कोड वायलेट आ गया अटेंडर जो वायलेंट वगैरह होता है पेशेंट का। उसके बाद सर कोड ऑरेंज आ गया सर डिजास्टर के लिए जी। कोड येलो आ गया इंटरनल डिजास्टर के लिए, कोड ब्लैक आ गया बॉम्ब थ्रेट के लिए, कोड ब्राउन आ गया सर अगर कोई लीकेज होता है किसी तरीके का मटेरियल स्पिल लीकेज के लिए। उसके बाद सर हमने सर इसको आगे 8 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है वार्ड्स को, जैसे वार्ड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सर आप जैसे ये जोन्स दे सकते हैं, ये 9 जोन्स में है। सर जैसे वार्ड 1 में कोई इशू हुआ है तो हमें देखना है कि वार्ड 1 किस जोन में है। जैसे वो है जोन 1 में, तो हम सबसे पहले सर ये बटन प्रेस करेंगे जोन 1 का। सेम वैसे जैसे वार्ड में चलता है वैसे ही इसमें भी आगे चलेगा? जी सर, कि वहाँ पे सुनाई दे। फिर विद द हेल्प ऑफ दिस स्पीकर आप हम अनाउंसमेंट करेंगे, कोड ब्लू इन वार्ड 1 अटेंशन, कोड ब्लू इन वार्ड 1 अटेंशन, कोड ब्लू इन वार्ड 1। जी सर, ये प्रोसीजर है। ये ऊपर भी हमने देखा जिस तरीके से स्क्रीन पर लिखा जा रहा है रैपिड इमरजेंसी रिस्पांस कोड एक्टिवेशन नोटिफिकेशन, ये भी प्रोसीजर बाय प्रोसीजर चलता है? हाँ सर, ये एक शॉर्ट वीडियो है सर जो चल रही है अवेयरनेस के लिए, इंपॉर्टेंट अवेयरनेस, जैसे ट्रेनिंग है, कम्युनिकेशन है, प्रिपेयर्डनेस और पेशेंट सेफ्टी के लिए। जी सर। तो कुल मिलाकर जो प्रॉब्लम्स कभी
अचानक से आए बिन बुलाए, तो कोई मेहमान भी घर पे नहीं आता, तो खैर प्रॉब्लम्स भी वही मेहमान है जो बिन बुलाए घर पे आ जाती हैं, ये डिफरेंस है। लेकिन अगर हॉस्पिटल की बात करें, 24 घंटे सचेत रहना पड़ता है, चौकन्ना रहना पड़ता है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। जिस तरीके से बारी बारी बताया कि क्या कुछ हो सकता है, कोड वहां से कोड, अगर कोई जी। वहां से कॉल, वो कोड बताएगा आपको। यस सर, वहां से हमें कॉल आएगी, जैसे हमें कॉल आएगी, जैसे वो हमें बोलेंगे सर कॉल पे कोड रेड। सर Okay. कोड रेड का हमें तो आप पता है, समझ जाएंगे कि हाँ, इसका आगे फायर meaning है, क्या है, हमें हाँ, करना क्या है। यस सर। तो यहाँ से देखिए आगे ये तमाम चीजें जो है, ये कोड वाइज कोड जो है लिखा गया है, वहां से कोड रेड आएगा या फिर पिंक आएगा या वॉलेट आएगा, उसी तरीके से जो है आगे प्रोसीजर को चलाया जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी राहत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर हुई है, और आने वाले समय में जो है चीजें और भी बेहतर होंगी। ये कंट्रोल रूम से हम लाइव कर रहे थे, उम्मीद करते हैं आपको इस सेगमेंट काफी पसंद आई होगी। देखते चल राहुल खत्री।